नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है और 56 नंबर का जो श्लोक है कल अपन पढ़ रहे थे, और इसमें सत्यानुव्रत के 5 अतिचार, जिसमें से 2 अतिचारों की बात हुई, परिवाद और रहोव्याख्यान। आज अपन जो है तीसरा अतिचार कोट लेख करणम। कोट लेख, कूटनीति होती है ना, कूटनीति। कूटनीति किसे कहते हैं? कूटनीति किसे कहते हैं? कूटना किसी को, पीटना किसी को। नीति, कूटनीति मतलब ऐसे, मतलब कि षड्यंत्र रचना। कूटनीति मतलब क्या है? एक षड्यंत्र है। इस प्रकार के षड्यंत्र रचना कि किसी को जीतना है, किसी को पाना है, उसके लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं वो कूटनीतियां कहलाती हैं। कौन सी नीति कहलाती हैं? जैसे हमें कोई राजा को जीतना है तो कूटनीति से होकर पाएंगे, ठीक है ना। किसी से धन जीत अपहरण करना है तो कूटनीति से कर पाएंगे। तो उसके लिए बहुत सारी नीतियां बनाई जाती हैं, उसको बोलते हैं कूटनीति। तो ऐसे ही कूट लेख करणम मतलब षड्यंत्र। कूट मतलब षड्यंत्र। षड्यंत्र मतलब क्या बोलते हैं? जैसे क्रिस्टल होता है, उसके 6 षटकोण होते हैं, 6, जिससे वो मजबूत रहता है, ठीक है ना। ऐसे ही 6 तरफ से क्या बोलते कि हम जो, जिसमें हम कोई व्यक्ति पहचान भी ना पाए, जान भी ना पाए मेरे इस रचना को, इस यंत्र को, इस वलय को, ठीक है ना, व्रत को, तो वो षड्यंत्र, ठीक है ना। तो कूट लेख करणम, क्या कह रहे हैं? करण मतलब करना, लेख मतलब लिखना। क्या लिखना? कूट लेख लिखना। इसका मतलब है झूठे लेख लिखना। क्या लिखना है? झूठे लेख लिखना है। झूठे लेख मतलब कोई भी दस्तावेज, परिवार, मकान के हों, दुकान के हों, जमीन जायदाद के हों, किसी भी प्रॉपर्टी के हों, किसी भी वस्तु के कागज़ होते हैं। हर चीज़ के कागज़ होते हैं। बिजली विभाग के कागज़ होते हैं, जल विभाग के कागज़ होते हैं। ऐसे कितने डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। इन सब डिपार्टमेंट में अपने को इन टैक्स बचाने के चक्कर में दस्तावेज कैसे लिखवाना? झूठ लगाना। यहाँ का हेरा फेरी करना, जिसको क्या बोलते हैं अपन? हेरा फेरी करना। कि किस प्रकार से अपन हेरा फेरी करें, टैक्स ना लगे, यहाँ का इसमें दो, उसका उसमें दो, इससे निकाल लो, उससे निकाल लो, ऐसा कर लो। तो ये क्या है? सुनो भैया, इसका उपाय बताना भी अतिचार है। करना तो छोड़ो, क्या कह रहे? 1-2 बार किया तो वो अतिचार है, लेकिन इसकी तुम दुकान ही खोल के बैठ जाओ। अरे तुम चिंता मत करो, हमारे पास सारे समाधान हैं। तुम्हारे मकान कोई किसी के मकान को कब्जा करना हो तो हमारे पास उसके उपाय हैं। झूठे कागज बनवाना हो तो उसके उपाय हैं। सेल टैक्स, इनकम टैक्स बचाना हो तो उसके उपाय हैं। जीएसटी को बचाना हो तो उसके उपाय हैं, ठीक है ना। जो कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है बिजली का, अरे उसके भी उपाय हमारे पास हैं। पानी का बिल बहुत आ रहा है, उसके उपाय भी हमारे पास हैं। तो ये तो झूठे झूठे कागज बनाओगे फिर। इसी प्रकार से जो विवाह आदि होते हैं, तो विवाह हुए और आपस में नहीं बनी तो फिर कोर्ट में जाते हैं। तो कोर्ट में भी कैसे काम चलता है? सच्चे कागज से काम चलता है क्या? वहाँ भी क्या करते हैं वकील सब लोग मिल करके, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर झूठ 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 करके झूठे कागज बनते जाते हैं। फाइल कितनी बड़ी हो जाती है। सत्यानुव्रत होगा तो वो ऐसे काम नहीं करेगा, वो तो सत्य बोलेगा। और बाई चांस एकाध हो गया हो तो उसको अतिचार लगेगा। झूठे दस्तावेज नहीं बनाना, ठीक है ना। कोर्ट कचहरी आदि में भी न्याय नीति से ही लड़ाई करेगा। वो कैसे करेगा? न्याय नीति से ही लड़ाई करेगा, झूठे दस्तावेज नहीं करेगा। कोई प्रश्न कर सकता है कि देखो आजकल तो मंदिरों को भी झूठे दस्तावेज बनते हैं।
कैसे बनते हैं? अनऑथराइज काम कराते हैं। कैसे काम? अनऑथराइज काम बहुत होते हैं ना, कि भैया जितना ज़मीन है उतनी ज़मीन बंदे तो बनता नहीं है, 100% कवर करते हैं। जब 100% कवर करेंगे तो क्या होगा? वो तो गवर्नमेंट के कानून के खिलाफ है, और वो काम किए, करने वाला कराने वाला सभी क्या होंगे? दोषी होते हैं। तो कम से कम धर्म कार्य में भी इन चीज़ों से बचना ही चाहिए। घर मकान में तो करते ही करते हो, लेकिन धर्म के काम में भी इस प्रकार से कार्य करते हो तो वो भी बिल्कुल गलत है। कहाँ से शिक्षा मिलेगी? जब हम कोरोना काल में थे, द्वारका मंदिर में थे, तो वहाँ कमेटी कोरोना काल में पीछे कुछ काम करा रही थी, तो पीछे वो पुलिस वाले आ गए थे, ठीक है, और हम बैठे हुए थे। तो वहाँ का जो मैनेजर भाग के आया, महाराज जी वो आ गए, तो उन्हें बुलाओ। तो उन्होंने एक ही बात कही कि आप मंदिर वाले भी इस प्रकार से कार्य करेंगे। जब मना किया, पोल्यूशन का समय था कि 1-2 महीने तक पोल्यूशन में काम दिल्ली में नहीं होगा, तो उस समय और तो काम कर रहे हैं, बताइए, तो हम लोगों को क्या शिक्षा देंगे कि आप ही जो है कानून से जो है, और मंदिर कानून से नहीं चलेंगे तो फिर कैसे चलेंगे? तो तुरंत की तुरंत काम फिर बंद करवा दिया गया था कि बात सत्य सही है, ठीक है ना। तो कभी ऐसे काम हो जाते तो अतिचार है, तो उनकी बात ना मानो फिर भी करते रहो तो फिर अनाचार हो जाएगा। ठीक है, लगा फिर हटाया, बंद रहा, बाद में काम होता रहा। तो कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों से हमें बिल्कुल बचना चाहिए, ठीक है ना। फिर भी कमेटी में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सत्यानुव्रत वाले नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? ये बात किसकी चल रही है? किसकी चल रही है? सत्यानुव्रत की। और मैंने देखा अधिकांश अनुव्रती तो जो है कमेटी में आता ही नहीं कोई। अभी तो देखे नहीं कहीं आदमी कि कोई अनुव्रती जो है कमेटी में आया हो। तो अनुव्रती वो तो है नहीं, तो उस अनुव्रती के तो कोई नियम ही नहीं है, तो वो जैसा करा रहा है वो उसकी मर्जी भाई, ठीक है ना। फिर वो न्याय नहीं देखता है, क्योंकि मंदिर हिसाब से बनते ही नहीं है, गवर्नमेंट के हिसाब से मंदिर बन ही नहीं पाते। अब शिखर कितना ऊंचा जाना है, यहाँ जाना है, साइड में जाना है, जगह कम, समाज ज़्यादा, संगठन ज़्यादा, तो सारे हिसाब। तो वो अनुव्रति की बात चल रही है कि यदि कोई कमेटी में कोई अनुव्रति होगा तो वो ऐसा काम नहीं करेगा है। हाँ, और जो अनुव्रति नहीं है तो वो क्या बोलते कि उसकी मर्यादा है ही नहीं है, तो वो जाने, ठीक है ना। तो कोई साधु संत संयमी, ठीक है ना, भट्टारक, पीठाधीश, ब्रह्मचारी, एलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, आरिका, ब्रह्मचारी, जो प्रतिमाधारी, ये जितने भी लोग हैं ये कभी भी गलत का साथ नहीं देंगे, मौन हो जाएंगे, रास्ता काट लेंगे, चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि नहीं हाँ ठीक कोई बात नहीं तुम करो 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 मैं बैठा हूँ करो करो, ऐसा नहीं करेंगे। वो तो शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, पर आपकी उस कार्य में कृत कारित अनुमोदना भी नहीं करेंगे, मन वचन काय से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो दोष से बचना चाहेंगे कि मैं असत्य का साथ नहीं दूंगा। अरे साधु संत तो महाव्रती हैं, सत्य महाव्रती हैं, श्रावक तो सत्यानुव्रती, कदाचित उसका अतिचार भी लग जाए, लेकिन महाव्रती का अतिचार नहीं लगेगा, जो होगा वो पूरा अनाचार ही होगा, ठीक है ना। तो वो भी काम नहीं करना है। कूट लेख करण, समझ में आ गया ना। पहला क्या था? परिवाद, परिवार नहीं परिवाद, झूठा उपदेश। दूसरा था रहो व्याख्या, मतलब दूसरों के रहस्य को उद्घाटन करना। तीसरा कूट लेख करण, बीच में एक छूट गया पैशून्यम। पैशून्यम, पैशून्यम मतलब क्या होता है? ये बहुत होता है। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, इन अतिचारों को समझ लिया जाए तो ये आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला है। कितने पापों से बच सकते हैं, और परिवार में प्रेम भी बढ़ सकता है, समाज में प्रेम भी बढ़ सकता है, वात्सल्य भी बढ़ सकता है। जैसे पैशून्यम है, अभी दिया है पैशून्यम, ये अतिचार है, इसका क्या मतलब है?
पर की चुगली निंदा करना ये एक अतिचार है। देखो जब भी चुगली करते हैं ना तो मिर्च मसाला लगा के करते हैं। कैसे करते हैं? कोई सीधी सीधी बात तो करता नहीं है, बताओ करता है कोई है? जब भी तुम किसी की पीठ पीछे बोलोगे, तुम पीठ पीछे बोल रहे हो, इसका ये मतलब ही है कि तुमने राई का पहाड़ बनाया ही बनाया है। और तुम सीधे सीधे डायरेक्ट उसी बात उसी के सामने कहते तो ना राई का पहाड़ नहीं बनाते, राई है तो राई है, पहाड़ है तो पहाड़ है, ज्यों की त्यों उससे बात करते। ठीक है ना? आंख में आंख डाल करके बात करते। ठीक है ना? तो वो बात अच्छी होती, सीधी स्पष्ट बात होती, तो आपको चुगली करने की जरूरत पड़ती, सत्य का सामना हो जाता बस। लेकिन चुगली का मतलब ये है कि एक तो उसके प्रति जलन है, उसके प्रति ईर्ष्या है, उसकी बढ़ोतरी में ईर्ष्या है, उसके गुणों से ईर्ष्या है, उसके ज्ञान से ईर्ष्या है, उसके यश की ईर्ष्या है, उसके धन से ईर्ष्या है, जो कुछ भी उसके रूप रुपया किसी से भी हो सकता है, उससे नियम से तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ के प्रति द्वेष का परिणाम है। इसलिए तुम जो है क्या कर रहे हो, दूसरों के सामने आलोचक जो होता सबसे बढ़िया होता है। दुनिया में समाज सुधारक, विश्व सुधारक कोई व्यक्ति होता है तो वो आलोचक होता है। पर कौन आलोचक? जो सामने कहे, जो सामने कहे वो आलोचक होता है, वो सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि वो रहेंगे तो सब अच्छा रहेगा। लेकिन जो पीठ पीछे बोलता वो आलोचक नहीं होता, वो आलोचक नहीं कहलाता। वो आलोचक तो बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, वो तो हितकारी होता है, हमें सावधान रखता है, बार बार बताता है, सामने बताता है, भाई साहब क्या कर रहे हो, ठीक हो जाओ, बढ़िया रहो, तरीके से रहो, ये सब लोग चल रहा है सिस्टम, बहुत लोग हैं, तो क्या हुआ, उसने ठीक कर दिया, सतर्क कर दिया। लेकिन जो ये आलोचक नहीं, ये तो पैशून्य है। पैशून्य है, पैशून्य मतलब चुगली। अच्छा, इसके लिए चुगल खोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खोर। ठीक है, चुगल जो चुनता रहता है ना और गलता रहता है। क्या रहता है? चुगल मतलब जो चुनता चुन रहता है। चुनता मतलब आपकी एक एक बात को चुनता रहता है और इकट्ठा करता रहता है, चुगना, और फिर उसको लेकर के अंदर गलता रहता है, स्वयं क्या करता है? गलता रहता है, तो वो है चुगल। क्या है वो? खोर। क्या है वो? खोर है, खर नहीं है, खोटा सिक्का है। ठीक है ना? खर नहीं है, खरा नहीं है। क्या नहीं है वो? खोर है, खरा नहीं है। क्या है वो? खोर है। तो चुगल खोर समझ में आ रहा आप लोगों को? तो पैशून्यम क्या करना? पर की चुगली करना, निंदा करना, ये ध्यान रखना। परिवार की, समाज की, किसी की भी निंदा करोगे, एक तुम बच भी सकते हो, लेकिन कभी भी धर्मात्माओं की निंदा नहीं करना, धर्म से सहित आत्माओं की निंदा नहीं करना, कभी भी सच्चे परमात्मा और गुरु और शास्त्रों की निंदा नहीं करना। क्योंकि धर्म क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, अन्न क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्रम विनश्यति। आप अन्य क्षेत्र में धर्म वो पाप करोगे तो धर्म क्षेत्र में क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। लेकिन धर्म क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, धर्म क्षेत्र में ही तुम्हारी पाप हो गए तो भविष्य के लिए वो वज्र की तरह बन जाएंगे, जिसे तुम काट नहीं सकते, भोगना ही पड़ेगा पाप। तो कभी भी शुद्ध आत्माओं का, संत आत्माओं का, धर्मात्माओं का, पुण्यात्माओं का, सज्जनात्माओं का, ध्यान दातारों का, ठीक है, साधर्मी लोगों का हमेशा मुख से यदि कुछ निकले तो प्रशंसा ही निकले, और कुछ कमी हो तो डायरेक्ट उनसे ही बात हो, नहीं तो मध्यस्थ के परिणाम हो। इस बात का ध्यान रखना। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। ये बातें हैं सम्य दृष्टि की, धर्मात्मा की, सत्यानुव्रति की, ना कि फालतू की बातों की। यहाँ बैठ के उसकी चुगली, वहाँ बैठ के उसकी ली। विमल जी क्या है?
यहाँ गए वहाँ, वहाँ गए वहाँ, इसकी बात है उसकी बात है। नहीं, आप तो बहुत धर्मात्मा हो, मैं तो बोल रहा हूँ कि ऐसे लोग करते हैं, ऐसे लोग करते हैं और करेंगे तो क्या करेंगे, पाप कमाएंगे। अब अंतिम है न्यासापहारी ताप। न्यासापहार, न्यास संपत्ति कहलाती है। न्यास का मतलब क्या होता है? न्यास, न्यास मतलब ट्रस्ट। न्यास का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट। और न्यासी मतलब ट्रस्टी। न्यास मतलब क्या है? ट्रस्ट। किसी ने आप पर विश्वास किया, ट्रस्ट किया, क्या किया? विश्वास किया। और विश्वास करके आपको कुछ दिया, अपना जीवन सौंपा, कुछ भी किया, और आपने उसका क्या कर दिया? अपहार कर दिया, अपहरण कर दिया, उसके विश्वास का अपहरण कर दिया। न्यास का अपहरण करना। न्यास समझ में आया? कोई ट्रस्ट का नाम होता ना, तो ट्रस्ट को बोलते हैं न्यास। डिक्शनरी में देखना, ट्रस्ट को क्या बोलते हैं? न्यास। और उस न्यास को धारण करने वाले कहते हैं न्यासी, अर्थात ट्रस्टी। ट्रस्ट, सत्य, ट्रू। और उसने आपको सत्य दिया, अपना सब कुछ दिया, और उसने कि आपने उसको क्या कर दिया? अपहार कर दिया। ठीक है ना? अब उसने अपना जो कुछ भी तुमको बताया, कहा, धन दौलत जो भी तुमको दिया, विश्वास के साथ, तो आपने विश्वास का अपहार किया। वस्तु तो अलग बात है, पहले विश्वास को का अपहरण करोगे, और विश्वास का अपहरण किया, इसके बाद क्या अपहरण हो गया? जो सामान है वो भी चला गया। ठीक है ना? किसी व्यक्ति ने आपके पास विश्वास के साथ अपना सोना चांदी रख दिया, क्योंकि उसके पास न ताला है, न तिजोरी है, कुछ भी नहीं है, कोई भी चोरी चपाटी कर ले और आपके पास रख दिया, विस्मृत हो गया, याद आया, भाई साहब वो दे देना। क्या दे देना? भाई साहब वो दिया था। क्या दिया था? मुझे तो कुछ नहीं दिया था, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, आप हमारे इतने मित्र थे, ये वो। भैया कोई मित्र नहीं है, मैंने कुछ नहीं दिया, यहाँ से निकलो, यहाँ से जाओ। और उसको पागल घोषित भी कर देते हैं लोग, बेवकूफ़ भी बना देते हैं, और 100 को फ़ोन करके बातें करके दुनिया भर को बताएंगे, समझाएंगे, देखो ऐसा है वैसा है, ऐसा क्या क्या आरोप लगा रहा है, पागल आदमी हो गया बिल्कुल, ये भिखमंगा हो गया है, भूखा हो गया है, ये इसको ध्यान रखना। और उसको इतना बदनाम कर देंगे कि वो जिससे भी बात करेगा लोग उसके प्रति नेगेटिव ही रहेंगे। ठीक है ना? ये क्या है? ये बहुत बड़ा पाप है। किसी भी जीव को कष्ट देना, जीव को पीड़ा देना, सत्यानुव्रत वाला नहीं करेगा। महाव्रती तो छोड़ो, सत्यानुव्रत करेगा ही नहीं। और करा कभी कभार मान लो तो अतिचार है, और जानने के बाद भी फिर वो नहीं मान रहा है, सट कर, अतिचार नहीं है, फिर तो अनाचार है। रखा और एक बार कहा नहीं नहीं मेरे पास नहीं है तो ये अतिचार है, अरे भाई चिंता मत कर, रखा था दे देता हूँ, तो फिर बच जाएगा। नहीं तो अतिचार नहीं, वो अनाचार ही हो जाएगा। इस प्रकार से ये 5 अतिचारों की चर्चा की। शेष विषय की चर्चा कल करेंगे, समय हुआ। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से शुजे लोकालो, शोवाणी मस्त धरु सदा दे तो दो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे शो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।